हेलो बाबू, कैसे हो आप सब। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट डेंसिटी। अगर करंट डेंसिटी देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक मतलब बैकबोन है। आप अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझना चाहते हैं तो करंट डेंसिटी को समझना मस्ट है। तो करंट डेंसिटी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा डीपली। हाँ, लेकिन अगर आप बोर्ड बेस के लिए देख रहे हैं तो बोर्ड बेस के लिए 2 मार्क्स के लिए आता है करंट डेंसिटी। और आज ही एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, उसको कहते हैं कंडक्टेंस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक अगर समझना है आपको क्या क्या कंडक्टेंस और करंट डेंसिटी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले करंट डेंसिटी देखने से पहले कि इसके पीछे हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हैं। तो इसके पीछे हम लोग डिस्कस किए हैं वो टॉपिक क्या था। तो सबसे पहला था चार्ज कैरियर। अच्छा, चार्ज को कैरी कौन करता है, चार्ज को ढोता कौन है, ठीक है, तो उसको समझ गए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम लोग जान रहे हैं। ओम्स लॉ के बाद हम लोग क्या देखे थे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जान चुके हैं आप। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद अगर इन सारे वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और देख लें। तो एक चीज ये है, आज हम लोग देखने वाले हैं कि करंट डेंसिटी क्या है। तो जैसे ही आप डिस्कस करते हैं कि करंट डेंसिटी है कुछ चीजें, करंट डेंसिटी आखिर किस चिड़िया का नाम है, तो पता चलेगा कि करंट डेंसिटी के लिए हमको एक कंडक्टर लेना पड़ेगा। और डेंसिटी इटसेल्फ, जैसे ही आप डेंसिटी कहते हो तो डेंसिटी का मतलब घनत्व। घनत्व का मतलब जैसे ही आता है तो आपको याद होगा जब हम आवेश वितरण कर रहे थे पिछले यूनिट में, तो वहां बताए थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब तीनों के लिए हम लोग लेंगे। और यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं तो करंट डेंसिटी देखते हैं कैसे लिया जाएगा। तो करंट डेंसिटी के लिए अब हम एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ध्यान से देखना, बिल्कुल 100% समझ में आएगा टॉपिक अगर आप देख लिए तो। और यहां पर क्या ले लेती हैं, तो यहां पर हम लोग लेते हैं यहां पर करंट, फ्लो ऑफ करंट। तो फ्लो ऑफ करंट जो है इधर सारे इधर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो मूव कर रहे हैं। अब कंडीशन ये है कि इसका डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होगा। तो करंट डेंसिटी जो होगा तो इसको कहते हैं, करंट डेंसिटी को डिनोट जो करते हैं हम लोग जे से डिनोट करते हैं। ध्यान से देखना, समझना, इसको समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो करंट डेंसिटी जो होता है करंट, अच्छा करंट का मतलब आई पर यूनिट एरिया। अच्छा, तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि करंट पर यूनिट एरिया जितना होता है उसको करंट डेंसिटी कहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो, करंट डेंसिटी इज डिफाइंड बाय करंट पर यूनिट एरिया। अगर आप हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या कहेंगे, धारा घनत्व। तो धारा घनत्व किसे कहते हैं, तो धारा घनत्व का मतलब हुआ कि इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रहे, इकाई क्षेत्रफल से करंट पर यूनिट एरिया, इसका मतलब इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित तो हो रहे धारा के परिमाण को क्या कहते हैं हम लोग, तो इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रहे धारा के परिमाण को हम लोग कहते हैं धारा घनत्व। तो बहुत सिंपल सा चीजें हैं, डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन बातें याद रखिएगा। इसमें कंसेप्ट कहां है, तो आप कहेंगे सर इसमें कुछ कंसेप्ट ही नहीं हुआ ना, ये तो डायरेक्ट हम याद कर लेंगे। हाँ बिल्कुल आप याद कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट है ना, ध्यान से सुनो ना। तो जैसे ही आप कहिएगा कि ठीक है इस यूनिट से तो फ्लो हो रहा है, तो इस यूनिट से जो निकल रहा होगा, ध्यान से देखना, इस यूनिट से जो निकल रहा होगा, इस क्रॉस सेक्शन से जो निकल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी। ठीक है, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं, जे, और यहां हो जाएगा आई और ई। अब यही बात अगर हम इसको कट कर दें, यही सेम कंडक्टर को कट करें, तो सेम कंडक्टर को कट करें ऐसे, ध्यान से देख सुनना। तो जैसे ही हम कट कर देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब तो फ्लो ऐसे हो जाएगा। और जो एरिया वेक्टर होगा, ध्यान से सुनना, एरिया वेक्टर होता है। तो एरिया वेक्टर जैसे ही है, तो यहां तो फ्लो हमारा करंट का ऐसे था, और एरिया वेक्टर मेरा यहां से अगर परपेंडिकुलर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इस दोनों के बीच में तो थीटा क्रिएट हो जाएगा ना, ध्यान से सुनो, तो थीटा क्रिएट हो जाएगा अगर कट कर दें तो।
एक बात ही और याद रखिएगा, तो आपको तो फॉर्मूला ही गलत लगने लगेगा। सेम कंडक्टर है, जितना यहां से बहना चाहिए धारा, ध्यान से सुनो, पाइप अगर इस कंसेप्ट को समझने के लिए ना, जो करंट डेंसिटी है आपको पहले ही बताए थे, ओम्स क्या कंसीडर किया था, तो फ्लो ऑफ वाटर। तो जैसे ही आप फ्लो ऑफ वाटर ले लेते हैं तो बहुत बिल्कुल समझ में आने वाली चीज है। तो अगर पाइप को आप यहां मुंह पर से काट दिए हैं तो जितना पानी निकलेगा उतना ही उसको तिरछा भी काटेंगे तो निकलेगा। ऐसा थोड़ी ही है कि सेम पाइप है, उसको सीधा काट दिए हैं तो पानी तो कम निकल रहा है, लेकिन जैसे ही उसको तिरछा काटे पानी ज्यादा, अरे जितना पानी छोड़ा जा रहा है उतना ही निकलेगा ना। तो सीधी सी बात है, जितना पानी यहां से निकलना चाहिए, जितना करंट यहां होना चाहिए, उतना ही करंट यहां होना चाहिए। लेकिन आप याद रखिए कि जैसे ही तो यहां तो एरिया डिफर हो गया ना, तो एरिया डिफर हो गया तो लग रहा है कि फॉर्मूला तो अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि एरिया तो डिफर हो गया। जैसे ही डेंसिटी की बात आएगी तो डेंसिटी में क्या हो जाएगा, जब एरिया बढ़ेगा, तो जब एरिया बढ़ेगा तो चार्ज जो करंट डेंसिटी है वो घटना चाहिए, जे घटना चाहिए, क्योंकि ये तो इन्वर्सली है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं हम लोग, तो इसी बात को समझाने के लिए इस लेक्चर को हम लोग डीप ले जाएंगे। नहीं तो याद तो इतना ही तक करना है ना, याद तो इतना ही करना है। तो इस बात को अब तो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, ऐसे काट दिया तो जो हम लोगों का करंट था उसका फ्लो का डायरेक्शन ऐसे है, ऐसा है, ठीक है। सेम ये भी, सेम ये भी। अब यहां पर जब इसका एरिया वेक्टर लीजिएगा तो यहां तो ठीक था, देखो देखो देखो। और यहां क्या है, तो यहां एरिया वेक्टर भी तो लिया जाएगा, तो यहां एरिया वेक्टर लिया जाएगा तो बिल्कुल सेम में हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होने वाला है, सो समझो। तो जैसे ही आप कहेंगे तो I इक्वल टू जे और ए, तो जे जब हो गया तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये एरिया वेक्टर में है। जैसे एरिया वेक्टर है तो हम समझेंगे क्या कि यहां पर डॉट दें या क्रॉस दें, क्योंकि ध्यान रखना एरिया दोनों जगह चेंज है। जो एरिया यहां है वो एरिया यहां नहीं है, लेकिन हमारा करंट सेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम डॉट दें या क्रॉस दें। तो हम ये बातें तो जानते हैं कि करंट क्या है, स्केलर है। तो आप कहेंगे सर ये कैसे जानते हैं कि करंट स्केलर है, तो समझो यही सब चीजों के लिए, नहीं तो आपका डेफिनेशन तो पहले ही क्लियर हो चुका था। इसी सब चीजों के लिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, क्योंकि समझना है, बिल्कुल इसको समझना है कि डॉट क्यों यूज करेंगे, क्रॉस क्यों यूज करेंगे। तो जैसे ही आप कहिएगा कि आई स्केलर कैसे है, तो हम आपको समझा देते हैं। अभी तो आगे आप लोग पढ़िएगा, एक क्या कहा जाता है, एक आएगा क्रिचॉस लॉ। तो क्रिचॉस लॉ आएगा, क्रिचॉस का 2 नियम होते हैं, पहला और दूसरा, तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में क्या है, तो उसको एक और चीज बोलते हैं जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ में क्या होता है, ध्यान से सुनो, जंक्शन लॉ में होता है जितना इधर से आया जितना इधर से आया उसके दोनों के एड, मतलब यहां से अगर 10 वोल्ट आ रहा है, यहां से सॉरी यहां से अगर करंट 10 एम्पियर आ रहा है, यहां से भी करंट 10 एम्पियर आ रहा है, ये है, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसका बात करिएगा तो ये दोनों जगह से आ रहा है, तो यहां से जो जाएगा वो 20 एम्पियर जाएगा। तब तो इसका मतलब हो गया कि जो ए हो रहा है एल्जेब्रिक सम है, नहीं एल्जेब्रिक सम नहीं है। अरे इसका फॉर्मूला अभी हम लोग नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी आप लोग पढ़े भी हैं, लेकिन I1 इसको I2 इसको अगर I3 कहें तो यहां पर होगा क्या, सो ध्यान देना, I1 प्लस I2 बराबर I3। तो अच्छा, ये तो सिंपल एडिशन है। तो सिंपल एडिशन किसके लिए होता है, स्केलर के लिए। तो करंट जो हो गया स्केलर हो गया। तब तो हम चाहे तो डायरेक्ट यहां पर क्या रख लें, डॉट, लेकिन तभी भी अभी भी समझना है, अब डॉट ही क्यों रखें, हटा देते इसको, समझिएगा थोड़ा। तो जैसे ही आप डॉट रखिएगा तो हम लोग क्रॉस भी सोच लेंगे, तो जे डॉट ए, तो डॉट जब हटा देंगे तो यहां आना क्या चाहिए, कॉस थीटा। ध्यान से देखना। अच्छा, तो दोनों के लिए कंसीडर करते हैं, अब दोनों पर आते हैं, दोनों पॉइंट पर।
ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, 2 को हमारा है, अब 2 है तो यहां पर भी बात करते हैं आई बराबर जे ए कॉस थीटा, यहां भी बात करते हैं आई बराबर जे ए कॉस थीटा। तो यहां थीटा का वैल्यू, तो हम लोग यहां क्या ले लेते हैं, A1 ले लेते हैं और यहां A2 ले लेते हैं। तो ये बात भी समझने वाला है कि हमारा A1 जो है कम है, A2 जो है वो ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आई जे ए हो जाएगा और कॉस यहां 0 डिग्री है तो 0 के लिए तो 1 हो जाएगा। यहां क्या होगा, तो आई और A1 लिख लेते हैं और यहां पर A2 लिख लेते हैं, तो आई तो J और A2 हो जाएगा। तो एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर A बढ़ रहा है, A2 बढ़ गया है, तो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो तो घट जाएगा ना, क्योंकि थीटा यहां पर बढ़ रहा है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस का वैल्यू घटेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आई बराबर जो एग्जैक्ट फॉर्मूला हुआ वो आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर जे ए कॉस थीटा होता है। ये रहा आपका कंप्लीट करंट डेंसिटी के लिए इक्वेशन, I इक्वल टू जे कॉस थीटा, और J बराबर जानते हैं I बाई ए। और करंट डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं तो आप पहले ही देख चुके हैं। क्या कहते हैं करंट डेंसिटी के लिए, तो इकाई क्षेत्रफल से, अच्छा इकाई क्षेत्रफल से तो प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण को क्या कहते हैं, तो धारा घनत्व कहते हैं। तो क्या कहते हैं, अगर इसको इंग्लिश में कहा जाए तो कहा जाएगा करंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब बात करते हैं इसका डायमेंशन का, यूनिट का। ये चीजें तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। हम थोड़ा सा इसको 2 एरिया ले लिए और बता दिए कि हाँ इसका फॉर्मूला ऐसा होता है। तो आप कहिएगा सर इससे क्या, तो यही ना कंपटीशन के लिए मतलब एक पॉइंट है। नहीं तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, थीटा का बात होगा आप मिस्टेक करिएगा। तो ये बातें समझना है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इसमें डीप है, ठीक है। तो अब इसको हटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग सिंपल पॉइंट पर। तो सिंपल पॉइंट पर देखें तो J इक्वल टू I का क्या होता है, तो I को एम्पियर कहते हैं। तो एम्पियर, अच्छा I का एम्पियर, एम्पियर का मतलब तो ये एम्पियर तो जानते हो आप, ऐसा यूनिट में से है वो। तो अब यहां पर A है तो ये से काट दे क्या, नहीं नहीं, वो एरिया है, यहां पर एरिया है। तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो J का जो यूनिट हुआ तो मतलब आप सीधे कहिएगा यूनिट ऑफ J, मतलब यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, एम्पियर मीटर इनवर्स 2। ये स्टार पॉइंट है अगर 1 मार्क्स का देखा जाए तो। अच्छा MLT मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी देखते हैं। तो जैसे ही करंट डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करते हैं तो ध्यान से देखना, ए के लिए तो ए हो जाएगा, आई मीटर के लिए क्या हो जाएगा, L इनवर्स 2। तो अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखा जाए तो m0, अच्छा L इनवर्स 2 और T0 ए हो गया क्या आपका करंट डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस में आप समझ सकते हैं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, चालकता। तो चालकता के लिए एक बात बहुत कॉमन है, ध्यान से सुनना। जैसे ही आप समझ जाओगे इसके डेफिनेशन को तो हम आपसे एक बात पूछते हैं कि रुकने, ठीक है, रुकने के उल्टा को क्या कहेंगे, तो चलना कहेंगे, सीधी सी बात है ना। तो रुकने के उल्टा को जब चलना कहेंगे तो चलने के उल्टा को क्या कह सकते हैं, तो रुकना कह सकते हैं। तो सिंपल सी चीजें हैं। तो प्रतिरोध जो है वो धारा का विरोध है, मतलब उसको रोकने का प्रयास करता है, मतलब उसका विरोध करता है। चलने का मतलब क्या होता है, चलना का मतलब चालकता का हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे ही आप कहेंगे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। एक कंसेप्ट को देखो तो हम लिख देते हैं यहां पर R और यहां पर लिख देते हैं हम लोग G। तो ध्यान से सुनना और इसको देखना ध्यान से। तो जैसे ही आप कहिएगा किसी का कि किसी को हम रोकने का प्रयास ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है,
तो रोकने का जब हम प्रयास ज्यादा करेंगे, किसी को रोकने का प्रयास ज्यादा करेंगे, ठीक है, उसको रोकने का प्रयास ज्यादा करेंगे, तो इसका मतलब वो डिस्टर्ब ज्यादा होगा, चलेगा कम, चलेगा कम। तो इसका मतलब जब प्रतिरोध बढ़ेगा, विरोध बढ़ेगा, तो चालकता घट जाएगा, चालकता घट जाएगा। और यही बात हम कहते हैं, अगर उसका विरोध कम हो, मतलब उसको हेल्प किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा। तो ये तो जस्ट वाइस वर्सा हो गया, जस्ट उल्टा हो गया। तो इससे आपका फॉर्मूला निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा कि हमारा G इक्वल टू जो होगा, तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r। बहुत कॉमन सा बात हो गया। तब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं चालकता को प्रतिरोध के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा से परिभाषित करते हैं। तो जैसे ही आप बात कहेंगे तो एक चीज इसमें जरूर आ जाएगा, ध्यान से देखें। तो G इक्वल टू हो गया 1/r। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, तो यूनिट ऑफ G की बात अगर हम लोग करें, तो यूनिट ऑफ G, ध्यान से सुनना, तो यूनिट ऑफ G, तो यहां पर तो 1/r होना है। तो R को ना ओम कहते हैं, इसका ओम होता है। तो ओम तो ऊपर जाने वाला है, ओम ऊपर जाने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ओम इनवर्स हो जाएगा। एक और चीजें कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, ओम इनवर्स को जो हम चाहें तो OHM को हम लोग ऐसे इनवर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको जो कहते हैं हम लोग सही से, तो उसको कहते हैं महू। तो ये भी है, महू भी कहते हैं। उसके बाद इसका एक और यूनिट है, उसको हम लोग S से भी डिनोट कर लेते हैं, सीमेन होता है इसका, ठीक है। तो इतना तक तो चीजें क्लियर है। लेकिन अब एक बात है और, अब इसका एमएलटी क्या होगा, तो इसका एमएलटी पर ध्यान देना। तो एमएलटी हम लोग का R, तो R का एमएलटी पहले देखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप G का एमएलटी की बात करें अगर, तो 1/r जो हो रहा है, तो R का एमएलटी हम लोग का कितना होता है, तो R का एमएलटी होता है ml स्क्वायर। तो ml स्क्वायर T इनवर्स 3 और A इनवर्स 2। तो जैसे ही A इनवर्स 2 हो गया, तो इतना तो R का, इसके पहले ही हम निकाल कर बता चुके हैं। तो अगर आप निकाल कर देख चुके हैं कि हाँ, खुद से आप पिछले वीडियो को देखें, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो इसको ऊपर करते हैं। तो जैसे ही इसको ऊपर करेंगे, तो हमारा हो जाएगा M इनवर्स, यहां पर L स्क्वायर है, ऊपर जाएगा, तो L इनवर्स 2। ध्यान से अगर देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। L इनवर्स 2, T का ऊपर जाएगा, तो T का 3 हो जाएगा, और A का क्या हो जाएगा, आपका A स्क्वायर हो जाएगा। तो यही हो गया आपका एमएलटी फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस हो गया। तो एमएलटी फॉर्मूला कंडक्टेंस का हो गया। एक चीज और, क्या इसका दूसरा भी कोई फॉर्मूला हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप समझने का तो प्रयास सिर्फ करिए। तो क्या होता है, आप एक फॉर्मूला जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR होता है। ये जानते हो ना, कि भूल गए, नहीं भूल गए ना, तो देखो इसको। तो जैसे ही V इक्वल टू IR होता है, तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं अगर, तो आप ऐसे लिखते हैं R बराबर V/I। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि R बराबर, वो जो V है उसके नीचे में I आ गया, तो R की जगह पर V/I होगा। तो G इक्वल टू क्या हो सकता है, तो G इक्वल टू 1/R होना है। तो 1/R की जगह पर क्या लिख सकते हो, तो V/I। तो जस्ट इसको रिवर्स कर लेंगे, अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I/V। बातें तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया, जस्ट उसके रिवर्स होने वाला है। तो रिवर्स होने वाला है तो आपको समझ में भी आ गया होगा। ये रहा आपका क्या, तो कंडक्टेंस, चालकता। और चालकता को डिफाइन कैसे करते हैं, तो आपको पहले ही बता चुके हैं चालकता को कैसे परिभाषित करते हैं। तो हम कह रहे हैं, सो ध्यान से सुनेगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, अच्छा उल्टा प्रतिरोध के व्युत्क्रम द्वारा चालकता को परिभाषित करते हैं। तो यहां तक तो आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगला देखेंगे टॉपिक, और कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। अभी तक अगर पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें और उसे सीख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड फिजिक्स गुरु।